हेलो फ्रेंड्स, मैं चौहान दिस साइड। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोच में। दोस्तों, थोड़े दिनों पहले मैं एक वीडियो लेके आया था नेक्स्ट मनी कंपनी के ऊपर, और मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि किस तरीके से क्यों आपको नेक्स्ट मनी या उससे रिलेटेड जो कंपनीज है उस टाइप की कंपनीज आपको ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे आज हम लॉजिकली जानेंगे, क्योंकि हुआ क्या, उस दिन ही मैं शाम को ये वीडियो शूट करने वाला था, बट मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और मेरे को फीवर हो गया था, तो जिसकी वजह से मैं ये वीडियो आपके साथ अब थोड़ा सा लेट लेके आ रहा हूँ। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बेसिकली दो चीज़ों पे जानेंगे और लॉजिकली अपने आप को एजुकेट कर लेंगे, सो डेट कि कोई भी स्कैमर हमारे को आके इस टाइप की चीज़ें ना सेल कर जाए जो आगे जाके मतलब 90% लोगों के सपने तोड़ दे। तो दोस्तों, होता क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में आज हम सबसे पहले जानेंगे, और दूसरा हम जानेंगे कैश बैक जो पूरा का पूरा है वो कैसे जनरेट होता है और कैसे वो वर्क करता है। तो दोस्तों, एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है? एफिलिएट मार्केटिंग अगर मैं आपको बड़े ही सिंपल शब्दों में समझाऊं तो होता क्या है कि जैसे अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, या और भी कोई मतलब चाहे वोडाफोन, एयरटेल, कुछ भी हो गया, तो ये सब कंपनीज क्या करती हैं कि अगर इनके पास कोई पे कर रहा है या इनके थ्रू, जैसे आप अमेजन से बाय कर रहे हो कुछ, तो आप एक तो डायरेक्टली उनकी ऐप पे जाओ और आप बाय कर लो, उसमें तो वो सारा पैसा उन्हीं का ही है। बट वो कुछ लोगों को ऐसे बोलते हैं कि जैसे कि बीइंग ए यूट्यूबर, कई बार आपने देखा होगा जो यूट्यूबर भी होते हैं वो भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल के रखते हैं, मेरे वाला कैमरा खरीदना है तो यहाँ से अमेजोन से यहाँ पे मिले इतने का मिलेगा, मेरे वाला ये खरीदना है माइक तो इतने का मिलेगा, इस तरीके से वो डाल के रखते हैं। तो होता क्या है, हर प्लेटफॉर्म आपको अलाउ करता है कि आप वहाँ पे जाके एज ए एफिलिएट मतलब आप वहाँ पे मार्केटिंग करने के लिए वहाँ से अपना एक लिंक जनरेट कर सकते हो, अपना एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, और अगर उस अकाउंट के थ्रू अगर उनकी वेबसाइट से कुछ भी बाय होता है तो वो आपको इस समय जो रेट है 0.2% से लेकर 2% तक आपको देंगे। क्योंकि वो क्या करते हैं कि यार लेट सपोज अमेजोन किसी प्रोडक्ट को अगर सेल हो रहा है और उस पर 5% चार्ज कर रहा है या 10% चार्ज कर रहा है या 15% चार्ज कर रहा है, तो वो क्या करता है, उसका 0.2% मतलब 0.2 से लेकर 2% तक वो जिसके थ्रू ट्रैफिक आता है उनकी वेबसाइट पे उनको दे देता है, जब वो प्रोडक्ट अगर उस लिंक के थ्रू कोई भी प्रोडक्ट सेल होता है। तो ये सिंपल सा एफिलिएट मार्केटिंग कि आपकी वेबसाइट नहीं है या आपका पोर्टल नहीं है, आप एक जस्ट एक जरिया हो जिसके थ्रू लोग उस पोर्टल पे जा रहे हैं, तो वो पोर्टल अपने प्रॉफिट में से कुछ हल्का सा इतना आपको दे देता है। एफिलिएट मार्केटिंग पे एक टाइम था जब 10% तक भी आपको कमीशन मिलता था, वो धीरे धीरे 8 हुआ, 7, 6, 5, 4, 3, 2, और आज के डेट में एक्चुअल में 0.2 से 2% के आसपास ही आपको कैशबैक एक तरीके से आपको रेवेन्यू जनरेट होता है। तो अच्छा कंसेप्ट है ये, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। एफिलिएट मार्केटिंग तो आपको पता ही है कि लोग एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू काफ़ी अच्छा अर्न करते हैं। अब होता क्या है कि कोई भी ऐप अगर आप लॉन्च करना चाहते हो, तो आप ऐप बनाते हो, तो आप क्या करते हो, आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन, पेटीएम, स्नैपडील, शॉपक्लूज, इन सब का ना हार्डली एक दिन के अंदर आप इनसे एफिलिएट लिंक ले सकते हो, और उसके बाद आप आपकी ऐप के थ्रू अगर कोई भी इन वेबसाइट्स पे जाता है और वो बाय करता है तो आपको एक कमीशन मिलता है। तो ये अभी तक बिल्कुल सब कुछ सही है, एफिलिएट मार्केटिंग हम समझ गए। बट होता क्या है कि 2% जो कमीशन आपको मिलता है उसमें डायरेक्ट सेलिंग इज नॉट पॉसिबल। आपको पता है कि हम क्यों बोलते हैं ट्रैवल पैकेज या एजुकेशन पैकेज में आज के डेट में डायरेक्ट सेलिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हुआ क्या है, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई है कि जिसकी वजह से ट्रैवल पैकेज में क्या हुआ कि होटल्स कस्टमर से डायरेक्टली 5-10% कमीशन देके जुड़ चुके हैं, मेक माई ट्रिप हो गया, ओयो हो गया, इन सबको। दूसरा, एजुकेशन पैकेज यूट्यूब पे आज के डेट में आपको फ्रीली एजुकेशन जो है इतनी अवेलेबल हो जाती है, तो अब क्या है, वो एजुकेशन जो ऑनलाइन एजुकेशन होती थी वो कहीं ना कहीं ख़त्म होके और वो हट गया है। आज के डेट में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ये दोनों चीज़ें, चाहे वो ट्रैवल पैकेज हो चाहे वो एजुकेशन पैकेज हो, आपको क्या बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग करना उसके अंदर। सेम वे में 2% मार्जिन, इसमें तो और भी कम होता है, इसमें तो बहुत ही कम होता है, और ये हायर साइड में मैं बता रहा हूँ आपको 2%। इसके अंदर भी डायरेक्ट सेलिंग करना इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, नहीं कर सकते आप। नेटवर्क मार्केटिंग रन नहीं कर सकते आप, डायरेक्ट सेलिंग को रन नहीं कर सकते। बट फिर भी कुछ कंपनीज ट्राई कर रही हैं, और इससे आने वाले टाइम में क्या नुकसान होने वाला है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को कितना ज़्यादा बदनामी सहनी पड़ेगी, उसके ऊपर आज हम पूरा का पूरा डिटेल में बात करेंगे। अब जब दोस्तों दूसरा कंसेप्ट है कैशबैक। कैशबैक सिंपल सा एक कंसेप्ट है कि अगर आप 100 रुपये का रिचार्ज करते हो मान लो एयरटेल के अंदर, और एयरटेल आपको 2% देता है कैशबैक। मतलब एक तरीके से कि अगर आप जैसे दुकान वालों को नहीं मिलता था, आपके पोर्टल से अगर कोई रिचार्ज करेगा तो आपको हम 2% दे देंगे, तो वही कमाई होती थी उनकी। तो इस तरीके से सेम मान लो, अपने एक एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि रिचार्ज किया 100 रुपये का और 2% आपको कैशबैक मिला, तो नॉर्मली क्या होता है, ये 2 रुपये जो होता है वो कंपनी रख लेती है, क्योंकि वो इसी के ऊपर चल रही है। दुकानदार आपको नहीं बोलता कि मेरे को 2 रुपये कैशबैक मिला तो आप एक ले जाओ,
हालांकि लोग जब अवेयर होते हैं तो ये वाली सिचुएशन भी आ जाती है, और यही मेरा कंसर्न भी है, क्योंकि आपको पता है आज से शायद 10 साल पहले अगर आप LIC की पॉलिसी सेल करते हो तो आप बहुत अच्छा अर्न कर रहे थे, क्योंकि सबको उस समय लोगों को नहीं पता था कि इसमें 28, 30% कमीशन होता है। बट आज के डेट में आप LIC पॉलिसी लेते हो तो 99% चांस है कि आप जैसे उसको लेते हो तो पॉलिसी स्टार्ट ही ऐसे होती है, भाई साहब 10,000 की पॉलिसी है, 3,000 रुपये बचेंगे, हम 2,000 आपको वापस दे देंगे, 1,000 आपको वापस दे देंगे। तो आजकल क्या मार्जिन श्रिंक होता जा रहा है हर जगह से, लेकिन टेक्नोलॉजी में वो और भी बड़े लेवल पे है कि वो सारी की सारी चीजें मार्जिन इतना है कि वो बंदा अगर उसमें से वापस देने लग गया तो वो अपना घर नहीं चला पाएगा। अब होता क्या है कि बट नाउ कुछ ऐप्स आ गई है, बहुत सारी ऐसी ऐप आ गई हैं मार्केट के अंदर जो क्या बोलती है कि भाई मान लो अगर हमें 2% कैशबैक मिलता है, आप हमारी ऐप के थ्रू बाय करते हो, हमें 2 रुपये मिलता है उस 100 रुपये पे, तो 2 रुपये में से हम 1.6 तो हम उसी को दे देंगे जो यूजर था जिसने उस ऐप को जिसने वो अपना फ़ोन का बिल भरा, तो यूजर को हम दे देंगे कितना 1.6, और 0.4 जो होगा वो हम अपने पास रख लेंगे। मतलब ये वही वाली बात है कि आप LIC एजेंट हो, आपको वहाँ पे 30% मिलता था, आपने क्या बोलना शुरू कर दिया कि भाई 25 तो मैं वापस आपको लौटा दूंगा ताकि 5 पे मैं अपना गुजारा कर लूँगा, सो डेट आपने क्या किया कि मार्केट में आप ज़्यादा सेल उठा सको, इस तरीके से ये चीज़ करते हैं। हालांकि उसका बाद में नुकसान ही होता है, लेकिन हाँ ठीक है 0.4 या जो भी हम रख लेंगे, बाकी हम आपको दे देंगे। अब इसमें होता क्या है कि एक तो ये ऐप जो हैं सारे की सारी, आज कम से कम भी 50 ऐसी ऐप हैं जो ये सेम ये फैसिलिटी आपको फ्री में दे रही हैं, बिल्कुल फ्रीली ये सारी की सारी फैसिलिटी आपको अवेलेबल है। बात यह है कि लोग अवेयर नहीं है उन ऐप्स के बारे में कि अगर हम उन ऐप के थ्रू बाय करते हैं कोई भी चीज़ या प्रोडक्ट लेते हैं तो डायरेक्टली हमारे पास पूरा का पूरा 80% जो भी उसका कैशबैक कंपनी को मिलता है वो हमारे अकाउंट में आ जाता है। तो अब यहाँ पे 2 चीज़ आ गई ना, तो अब इस टाइप की ऐप्स में जो नेटवर्क मार्केटिंग घुसा देती हैं लोग, कुछ कंपनियां हैं जो इसमें नेटवर्क मार्केटिंग घुसा रही हैं, वो उनको प्रमोशन भी चाहिए, और प्रमोशन किस तरीके से किया जाता है, वो क्या बोलेंगे हम पार्टनर हैं अमेजोन फ्लिपकार्ट, अगर हम अच्छे नहीं होते तो हमारे साथ क्या अमेजोन आता, क्या फ्लिपकार्ट आता, क्या पेटीएम आता, क्या स्नैपडील आता, कोई शुक्ल आता। दोस्तों एक चीज़ समझ लीजिए, ये जो भी ऐप हैं चाहे वो नेक्स्ट मनी हो, ये उसके कोई ऑफिशियल पार्टनर नहीं होंगे, या ऐसा नहीं है कि इन्होंने उसको बोल दिया कि नेक्स्ट मनी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है तो हम उसके पार्टनर बन गए। कोई भी इंसान आप अकेले अपने घर पे बैठ के भी आप इन सब ब्रांड्स के साथ टाई अप कर सकते हो हार्डली 2 दिन के अंदर, और आपको भी उतना ही पैसा ब्रांड से मिलेगा जितना नेक्स्ट मनी को मिलता है। इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, उनको बस ये है कि कोई भी इंसान उनके वेबसाइट पे लाएगा तो वो उसको क्या बोलते हैं अपना एफिलिएट मार्केटर एक तरीके से बना लेते हैं। तो सेम वे में क्या बोलते हैं फ्री में एनीवन कैन ज्वाइन। और आपको एक चीज़ और पता है, जो ये ऐप है जो मैं बोल रहा हूँ 50 से ज़्यादा ऐप आ गई आज के डेट में, आप सर्च कीजिए आपको नेक्स्ट मनी टाइप के ऐप चाहिए या आपको कैशबैक टाइप के ऐप चाहिए, 70 हज़ार रुपये में आप ये ऐप रनिंग ऐप ले सकते हो जिसमें ऑलरेडी इन सब ब्रांड्स के साथ टाई अप आपको मिलेगा। तो ये अभी तक कंसेप्ट समझ में आ गया आपको। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है कि आपके थ्रू कहीं पे रेवेन्यू जनरेट होता है तो उसका 0.2% से लेकर 2% तक आपको मिलता है जो आजकल है, और वो धीरे धीरे कम होता जाएगा बिकॉज टेक्नोलॉजी की वजह से मार्जिन कम होता रहता है। कैशबैक आप समझ गए होंगे कि 100 रुपये पे 2 मिलता है, और उसमें आप ये बहुत सारी जो ऐप आ गई आप ये भी समझ गए होंगे ये क्या करते हैं 80% आपको वापस आप ही को दे देते हैं, और मतलब 20% जो इनका रह जाता है वो अपना उसमें बोलते हैं कि हम अपनी ऐप का पूरा खर्चा चलाएंगे। तो यहाँ तक आप दोस्तों एक चीज़ समझ गए होंगे। अब बात करते हैं आगे की, बट यहाँ पे आने से पहले मैं आपके साथ एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों पता है क्या, 2015 के अंदर, ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा मैं, 2015 इवन 2016 के अंदर अगर मैं एक म्यूचुअल फंड सेल करता था ना 1 लाख रुपए का, बिकॉज बीइंग ए म्यूचुअल फंड एडवाइजर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, आप बोल सकते हैं कि हम अगर 2016 के अंदर 1 लाख रुपए किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कराते थे ना तो हमारे को 4 से 6% कमीशन मिलता था। मतलब आप अगर मेरा 100 करोड़ का AUM है, मतलब मैंने अगर सब लोगों का मिला के 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करा रखा है, तो देखो पैसा भी मेरा नहीं है, पैसा कहाँ जा रहा है म्यूचुअल फंड कंपनी में, इन्वेस्ट कौन कर रहा है इन्वेस्टर। हम क्या है एक तरीके से आप बोल सकते हो कि इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एक तरीके के सबसे पहले जो एफिलिएट मार्केटर होते थे वो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर ही होते थे। क्या है, आपको इन्वेस्ट करना है, इस फंड में करना है, आप करो, हमारे को एनुअली हर साल जितना आपने इन्वेस्ट किया उस फंड में, उस फंड से आ जाता था, और वो कितना होता था 4 to 6% नॉर्मली मिल जाता था। ये नॉर्मल स्टैंडर्ड था। उस समय दिमाग में क्या रहता था कि अगर सुमित आज अगर मैं बात करूं 2 करोड़ रुपए पे, क्योंकि उस समय मेरा जो AUM था वो 2 करोड़ रुपए के आसपास का था, तो मेरे दिमाग में क्या चीज़ें चलती थी, भाई 2 करोड़ का AUM है और 2 करोड़ के AUM पे अगर मैं 4% भी लेके चलता हूँ तो 8 लाख तो मेरा जिंदगी भर का फिक्स हो गया। अब तो मैं चाहे कुछ काम करूँ या ना करूँ, मेरे पास साल का 8 लाख रुपए तो आना ही आना है, और हर साल धीरे धीरे करके ये बढ़ेगा भी।
क्योंकि एयूएम ऐसा तो थोड़ा नहीं जिन्होंने 2 करोड़ डाले हैं वो अगले 2 करोड़ नहीं डालेंगे, क्योंकि जो इन्वेस्टर हैं वो तो इन्वेस्ट करते रहते हैं रेगुलरली, हर महीने हर साल कुछ ना कुछ डालते ही रहते हैं। तो देखो उस सोच से मैं चला, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आज यही चीज़ देख रहे हैं इन सब चीज़ों के अंदर, इसके अंदर, और सोच रहे हैं आज से 2 साल के बाद तो हम पता नहीं कितना ज़्यादा कमा लेंगे। अब आपको एक चीज़ और बताता हूँ, आज 2019 है, हार्डली 16 से 17, 18, 19, सिर्फ 3 साल हुए हैं। 3 साल में लेकिन आपको पता है क्या क्या हो गया? आज 8 करोड़ का ईएम है, 8 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट। पैसा मेरा नहीं है, पैसा किसी और का है, इन्वेस्ट कहीं और हो रखा है। मैं बीच में जैसे ही वही एक तरीके से समझ लो हम भी कैशबैक ही लेते हैं वहाँ से कि इन्वेस्ट हुआ जी हमें दे दो इतना पैसा। आज 8 करोड़ का एयूएम होने के बावजूद उस कैलकुलेशन के हिसाब से जो मैंने इस समय की थी, जब मैं सिर्फ आधी पिक्चर जानता था और जब मैं टेक्नोलॉजी को नहीं समझा था, मेरे दिमाग में क्या चलता था कि मेरे दिमाग में आज कितने आने चाहिए मेरे पास साल के 32 लाख रुपए। क्यों? क्योंकि 4% भी मिनिमम मिलता तो भी 8 चौक 32। बट एक्चुअल में पहले 2 करोड़ का एयूएम था, आता कितना था? 8 लाख रुपए साल का, हर साल आता था। आज 8 करोड़ का है और आना चाहिए 32, लेकिन नहीं है ऐसा। पता है क्या हुआ? सिर्फ 3 साल में इतनी ऐड आ गई, इतनी ऐप्स आ गई, म्यूचुअल फंड सही है करके, आपको पता है हर समय एडवर्टाइजमेंट, इतनी सारी ऐप आ गई है कि आज कम से कम भी 1000 से ज़्यादा ऐप है जिनके थ्रू आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो म्यूचुअल फंड के अंदर। अपने फ़ोन में डाउनलोड करो, पेटीएम के थ्रू आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो। आज जो मार्जिन था ना, जो एक तरीके 4 और 6% मिलता था हम लोगों को, आज वो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को 0.5% रह गया है। इससे ज़्यादा नहीं है किसी भी अच्छे म्यूचुअल फंड में। आप समझ रहे हो कि 0.5%, कि मैं 2 करोड़ पे 8 लाख रुपए कमा रहा था, आज 8 करोड़ पे मेरे को 4 लाख रुपए आ रहा है सिर्फ साल का। मेरे कैलकुलेशन से कितना आना चाहिए था? 32, क्योंकि काम बढ़ा है, लेकिन ड्रास्टिकली जिस स्पीड से मेरे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उसी स्पीड से क्या बोलते हैं जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स होते हैं उनका मार्जिन खत्म होता जा रहा है। तो 4 लाख रह गया, और आने वाले टाइम में मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये 4 लाख रुपए मेरा 100 करोड़ का ईएम भी हो जाएगा ना, तब भी मुझे 4 लाख रुपए मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कंपनीज भी ऐसे ही देखती हैं, ये सारी कंपनीज जो एफिलिएट मार्केटिंग का पैसा देते हैं ये भी ऐसे ही देखती हैं, सिंपल, कि भाई ठीक है पहले तो ये लोग जाते थे, लोगों से मिलते थे, काम करते थे, इनको इतना हम पैसा देते थे, बट आज की डेट में एक ऐप को बनाना 70,000 रुपये में ऐप बन जाती है। उस ऐप के बदले में, और उसको चलाने के लिए हमारे को कोई लोग नहीं चाहिए। एक बार आपने बनाया तो अगर आपके पास एक भी इंसान है जो बैकएंड पे इसको प्रोसेस कर सकता है, बिकॉज सब कुछ तो ऑटोमेटिक है। टेक्नोलॉजी के साथ यही होता है, स्टार्टिंग में आती है और थोड़ी महंगी होती है, तो धीरे धीरे ग्रो करती है, फिर धीरे धीरे एकदम से वो इतनी सस्ती हो जाती है कि हर किसी की रीच में आ जाती है। और उस समय क्या होता है कि जो मार्जिन होते हैं जो उन प्रोडक्ट्स पे या सर्विसेज पे जो उस ऐप के थ्रू प्रमोट होते हैं वो एकदम से खत्म हो जाते हैं, जो लोग काम कर रहे होते हैं। तो अब हुआ क्या कि क्या बोलते हैं 100 करोड़ भी होगा तो वो ऐप पता क्या देखेगी? पहले केस में क्या होता, 100 करोड़ पे कितना मिलता? 4 से 6 करोड़ रुपए साल का फिक्स था। आज के हिसाब से क्या ये था 2016 का सिनारियो। 3 साल के बाद 2019 का सिनारियो क्या है? उस 100 करोड़ पे आज के रेट में मेरे को कितना लगेगा कि भाई 50 लाख रुपए मैं कमा लूंगा साल का। 4 से 6 करोड़ नहीं, 50 लाख रुपए कमा लूंगा साल का। ये आज की सोच है मेरी। लेकिन क्या आपको लगता है ये सही निकलेगी? नहीं निकलेगी। होगा क्या आज से 3 साल के बाद ना, क्योंकि वो ऐप वाले भी देख रहे होंगे यार 70,000 की ऐप है, बंदे ने कुछ करना नहीं, 50 लाख रुपए भी साल का कमा रहा है, तो ये तो एक तरीके से 4 लाख रुपए महीने का हो गया। 4 लाख रुपए महीने का करेगा क्या ये ऐप को मैनेज करना और ये करना? तो इसके लिए मुश्किल से 20,000 रुपए का भी काम नहीं है महीने का। तो एक काम करो, कमीशन कर दो 0.005, और वो करेंगे ऐसा। और ये चीज़ पता है मेरे को, और ये चीज़ हर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को समझनी चाहिए। और उस समय क्या होगा कि वो 100 करोड़ पे भी ना 50 लाख भी नहीं आएगा, वो 5 लाख रुपए ही रह जाएगा। क्योंकि नहीं करूंगा तो और आ जाएंगे, क्योंकि ऐप ही तो है, कोई भी बना के आ जाएगा। लोगों को तो इन्वेस्ट करना, उनको सिर्फ डिजिटल लॉयल्टी नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती। इसके ऊपर हम अभी यहाँ पे भी बात करेंगे। तो आप एक चीज़ समझिए कि एफिलिएट मार्केटिंग जो है वो ठीक है, शॉर्ट टर्म बहुत अच्छी चीज़ है, आप थोड़ा बहुत अर्न कर सकते हो, बट उसका मार्जिन इतना कम होता है कि आप उसमें नेटवर्क मार्केटिंग नहीं चला सकते, उसमें डायरेक्ट सेलिंग पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। और एक और चीज समझिए कि टेक्नोलॉजी आने वाले टाइम में एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर से मार्जिन इतना श्रिंक कर देगी कि जस्ट एक ही चीज को फायदा होगा इससे, वो होगी वो कंपनी, वो ऐप, उसका ओनर, और उसको भी सिर्फ इतना ही फायदा होगा कि उसका बस घर चल जाए। तो यहां तक आपको क्लियर है? मुझे लग रहा है कि हम एफिलिएट मार्केटिंग और कैशबैक के ऊपर अच्छे से बात कर पाए होंगे। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे कि ये स्कैम्स वगैरह किस तरीके से हो रहे हैं, इसके पीछे क्या थिंकिंग है और किस वजह से स्कैम हो रहे हैं। अब होता क्या है कि एक स्कैमर भैया आते हैं, क्योंकि वो नेटवर्कर थे, 3 कंपनियां स्टार्ट की, 2 बंद हो गई थी, तीसरे में कुछ चल नहीं रहा था, इतने साल से सोच रहे थे कि क्या करो क्या करो क्या करो क्या करो। तो उन्होंने सीधा क्या दिमाग लगाया, अरे जो चीज़ फ्री में अवेलेबल है, जो फ्री में है, बहुत सारी ऐप है जो फ्री में दे रही हैं, हाँ
लोगों को थोड़ा ना पता है अभी कि ये फ्री में भी मिल रहा है, लोगों को तो पता ही नहीं कि ये जो कैशबैक होता है जो आपको इमीडिएट 80% मिल जाता है ये फ्रीली अवेलेबल है। तो जब तक लोगों को नहीं पता उनको बेवकूफ बनाया जाए। तो हम क्या करते हैं, जो चीज़ फ्री में अवेलेबल है, और डिजिटल इंडिया के नाम से, डिजिटल इंडिया के नाम से, क्योंकि डिजिटल इंडिया बोल दो, अब डिजिटल इंडिया के नाम पे आप चाहे लोगों को लूट लो। अब एक चीज़ बताओ, एक चोर है जो डिजिटली आपके अकाउंट से पैसे चुरा के ले गया, क्रेडिट कार्ड आपका या कोई डिटेल चुरा के ले गया, और वो पकड़ा गया और वो पता क्या बोल रहा है, मैं तो डिजिटल इंडिया को प्रमोट कर रहा हूँ। ये डिजिटल इंडिया नहीं है ना, डिजिटल चोरी ही रहेगी, वो डिजिटल इंडिया को प्रमोट करना नहीं रह गया। अब यहाँ पे एक स्कैमर आता है, कहता है सिंस नॉट मैनी नोज अबाउट फ्रीली अवेलेबल ऐप, सबको तो पता नहीं फ्री में लोग अवेलेबल है ऐप। तो वो नेटवर्कर भैया ने क्या किया कि हम एक काम करते हैं, इस फ्री की चीज़ के लिए 1500 रुपये प्लस टैक्स चार्ज करेंगे। अब लोगों ने पूछा कि भाई ठीक है टैक्स तो गवर्नमेंट को चलेगा, 1500 रुपये चार्ज किस चीज़ का? आपने पूछा भाई किस चीज़ का 1500, ये तो फ्री में अवेलेबल है। ठीक है, हमारे यहाँ पे लोगों को नहीं पता क्योंकि हमारे यहाँ पे लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है अभी इस चीज़ की, बट धीरे धीरे कंपनी जा रही है और लोगों को धीरे धीरे पता लग रहा है, और अगले 6 महीने में ऐसी 600 ऐप आपको खुद पता होंगी। तो जब लोगों ने इससे पूछा तो इस भाई साहब ने क्या रिप्लाई किया, अबे क्यों टेंशन ले रहे हो, 1140 रुपये के आसपास तो तुम्हें ही दे रहा हूँ ना वापस। अब लोगों का लालच, भाई ठीक है यार क्या जा रहा है, लोगों को बेवकूफ़ी तो बनाना है, डिजिटल इंडिया का नाम लेंगे, थोड़ी थोड़ी बातें कर देंगे, अभी भी तो रिचार्ज करते हो, इससे रिचार्ज करोगे तो 2% वापस आ जाएगा, क्या प्रॉब्लम है। और इसमें नेटवर्क मार्केटिंग घुस रही है, क्योंकि 2% में नेटवर्क मार्केटिंग नहीं घुस सकती थी, लेकिन इस 1500 रुपये की वजह से नेटवर्क मार्केटिंग को घुसाया जा सकता है, क्योंकि 2% में आप समझ लो कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग पॉसिबल है ही नहीं। जब 10-20% में नहीं है तो 2% में कैसे हो जाएगी। अब 1140 लोगों को मिलने लगा, और 1100, और यहाँ पे मैट्रिक्स भी आपको कैसे दिखाई जाती है ऐसी कंपनीज में, 5, 25, 125, 625, लास्ट में 1 करोड़, और आपने कमा लिया 178 करोड़ रुपए। क्योंकि आपको पता है 5, 25 ऐसे क्यों दिखाया जाता है, या और कंपनीज में 10, 100, 1000, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख ऐसे 10 की मतलब 10 × 10 × 10 या 5 × 5 × 5 × 5 क्यों दिखाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपको बेची जाती है। एक्चुअल में यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट या सर्विस नहीं बेची जाती, यहाँ पे आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग बेची जाती है। और पावर ऑफ कंपाउंडिंग दिखाने के लिए इनको ज़्यादा बड़ा मार्जिन दिखाना पड़ेगा, ज़्यादा बड़ा ब्रैकेट दिखाना पड़ेगा, और उस बड़ी ब्रैकेट के लिए ये लोग क्या करते हैं, आपको इस तरीके की पूरे का पूरा ये मैट्रिक्स 5 × 5 इस तरीके की चीज़ें स्टार्ट करते हैं। अब क्योंकि लोगों को जो आज, और यहाँ पे पता है ज़्यादातर कौन नेटवर्कर घुसे हुए हैं, जिनको पता है ये सारी की सारी चीज़ें, जो किसी कंपनी से हारे हुए नेटवर्कर, रिटर्न ऑन ROI कंपनीज में बर्बाद इन्वेस्टर, या किसी अच्छी कंपनी में जो सक्सेस नहीं पा पाए, या जो स्कैम्स को प्रमोट करते थे या मनी सर्कुलेट करते थे, वो सारे के सारे लोग अब यहाँ आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पे उनको क्या लग रहा है, थोड़ा ईजी लग रहा है कि ठीक है यार स्कैम है कुछ भी है। और मैं 90% लीडर्स से मैंने यहाँ इन कंपनीज के जो बात की ना पिछले 3 दिन में, उनको पता है क्या जवाब आता है, सर हमें भी पता है 6 महीने बाद भाग जाएगी, हमें भी पता है 6 महीने में एग्जिस्ट नहीं करेगी, लेकिन 6 महीने तक हम तो पैसे कमा लेंगे। तो अब आप लोग देख लो कि आपके पैसे पे ये 6 महीने मतलब टॉप के लोग ही सोच के बैठे कि 6 महीने में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हमारी इंडिया की प्रॉब्लम यही है, नितिन रिवाल्डो वाली लाइन जो मैं दोबारा से बोलना चाहूँगा कि हर कोई अमीर बनना चाहता है, बट अमीर बनने के लिए मेहनत कोई नहीं करना चाहता, और इसी टाइप के लोगों को ये स्कैम्स जो हैं वो पकड़ के रखते हैं, और इसी टाइप की वजह से नेगेटिविटी है इस इंडस्ट्री के अंदर। दोस्तों होता क्या है, इसने क्या किया, लोगों ने जब पूछा भाई 1500 क्यों, जो फ्री में अवेलेबल है, तो इसने क्या बोल दिया, अबे लोगों को थोड़ा पता है फ्री में अवेलेबल है, और तुम्हें भी तो 1140 दे रहा हूं मैं, तो क्या मतलब अगर 300 मैं कमा रहा हूँ 1140 तुम्हें दे रहा हूँ, तो चुपचाप रहो और अपना काम करो, चलने दो ये जब तक है। और लोगों ने भी चलो 178 करोड़ 178 करोड़, और लोग अपना बढ़िया से शुरू हो गए। और हो क्या रहा है, 1140 मतलब एक तरीके से मनी सर्कुलेशन ही हो रहा है यहाँ पे। अब प्रॉब्लम क्या है इस चीज़ में, देखो भाई चल रहा है चलने दो, बट इस चीज़ से प्रॉब्लम क्या आने वाली है आगे जाके आपको पता है, होगा क्या जब ऐसे चलता है ना 5, 25, 125, 625, तो आपको पता है 20 लाख के बाद अगले लेवल पे कितने लोग आते हैं एक साथ, क्योंकि 5 गुना है। 20 लाख के बाद सीधा आते हैं 1 करोड़ लोग, और वो जो 1 करोड़ की जो लेयर है, जब तक आप वहां तक पहुंचोगे तब तक उनको क्या होगा, इन जस्ट 6 to 7 मंथ व्हेन सबको पता होगा, अवेयर ऑफ द सेम, कि भाई ये सारी की सारी चीजें तो फ्रीली अवेलेबल 500 ऐप पड़ी हुई है, इसका 1500 रुपये हमसे क्यों ले रहे हो, और डिजिटल रॉयल्टी तो है नहीं कि हमारे तुमसे प्यार इतना ये तुम नहीं जानते। वो सीधा क्या करेंगे भाई, वो फ्री वाली ऐप डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि उनको सारे बेनिफिट फ्री वाली ऐप में मिल रहे हैं, तो सीधा बोलेंगे भाई तुम पैसा सिर्फ इसलिए ले रहे हो क्या कि तुम ये क्या बोलते हैं 300 तुम कमा सको और 1400 सिस्टम में एक तरीके से सर्कुलेट कर सको। तो होगा क्या, 90% लोग चीटेड फील करेंगे। 90% लोगों को क्या होगा कि यार ये तो ना ये फालतू की चीज़ है, सिर्फ हमसे जो पैसा लिया जा रहा है उसके बदले हमें जो दिया जा रहा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और वो क्या होगा, दे विल नॉट ब्लेम कंपनी, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है ना कि क्या बोलते हैं ये फ्रॉड जो है ये कंपनी कर रही है। उनकी नज़र में क्या होगा, दे विल ब्लेम द इंडस्ट्री,
वही चीज़ होगी कि वो सीधा क्या बोलना शुरू कर देंगे, अब ये नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बेकार होती है। यहाँ तो बस वही चीज़ होता है कि फ्री की चीज़ के 1500 रुपये ले लो, फ्री की चीज़ 100 रुपये की चीज़ 1000 रुपये में बेचो। इस इंडस्ट्री में तो यही काम होता है और ये इंडस्ट्री हो जाएगी बदनाम। क्योंकि मैं हमेशा से दोस्तों एक चीज़ बोलता हूँ मेरे फर्स्ट वीडियो से, हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो है वो स्कैम नहीं होती। अनफॉर्चुनेटली हर जो स्कैम होता है वो डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट को यूज करता है, जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा बदनाम हो जाती है। नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जस्ट एक बंदूक की तरह है, अगर पुलिस वाले के हाथ में है तो बैंक को बचा लेगा, अगर चोर के हाथ में है तो बैंक को लूट लेगा। तो आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि चोर जो है ना, आपको उनको पहचानने की जरूरत है कि क्या कर रहे हैं चोर, और इन्हीं चोरों की वजह से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो है वो बदनाम होती है। क्योंकि लास्ट की जो लेयर, अरे आप हमेशा समझना ये 5-5 की मैट्रिक्स 10-10 की क्यों बनाई जाती है, क्योंकि 2% के हिसाब से तो इनको भी पता है आपकी चाहे लाखों की टीम हो जाए वो दिखाया अलग चीज जाती है, बिकॉज डिजिटल लॉयल्टी एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसके ऊपर मैं बात करूंगा। तो आप 10,000 रुपये महीने का कमा लो तो बहुत बड़ी बात है, लाखों की टीम होने के बावजूद भी। लेकिन ये जो है मनी सर्कुलेट अगर हम कर दें, मनी सर्कुलेशन बना दें कंपनी को, तब तो हम आपको करोड़ों दिखा सकते हैं। तो करोड़ों दिखाने के लिए क्या किया, कंपनी को मनी सर्कुलेशन बना दिया। अब 90% लोगों का एक्सपीरियंस खराब होगा। इससे क्या होगा, इंडस्ट्री का एक तरीके से मतलब लोगों की इंडस्ट्री के लिए एक इमेज खराब होगी इंडस्ट्री की लोगों की नज़र में। अब यहाँ पे एक चीज़ और आ जाती है दोस्तों, टू जस्टिफाई द प्राइस, क्योंकि अभी हमने इनकी बेइज्जती की है 2-3 दिन पहले और आज फिर से कर रहे हैं और इनको इनकी रियलिटी दिखा रहे हैं कि कैसे ये स्कैम कर रहे हैं। तो अब ये क्या करेंगे, इनका अगला स्टेप भी मैं बताता हूँ आपको। इस टाइप के सारे स्कैम ये क्या करेंगे, अपने प्राइस को जस्टिफाई करने के लिए ना प्रोडक्ट ले आएंगे कुछ ना कुछ। 1500 में जी हम आपको एलोवेरा देंगे, या 1500 में हम आपको और कोई कूड़ा कचरा देंगे। करेंगे कुछ नहीं, वही चीज़ 50 रुपये की 100 रुपये की चीज़ 1500 रुपये में बेच देंगे, ताकि गवर्नमेंट की नज़र में लीगल बनने की कोशिश करेंगे कि भाई देखो हम तो 1500 का एलोवेरा दे रहे हैं, ये तो फ्री है। क्योंकि एट द एंड इनको करना क्या है, वही चीज़ करना है। इनके पास 2 ऑप्शन है, क्या तो ये क्या करेंगे, नए प्रोडक्ट ले आएंगे, या ये कैशबैक तो एक्चुअल में 2% ही है जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई जाती है उसमें, और वो 2 से भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। मैंने क्या बताया, ऐप को चलाने का खर्चा कम है। जब उनको पता है कि इस ऐप के थ्रू इतना सारा का सारा आ रहा है, या फिर ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी इस हिसाब से बढ़ रही है, नई नई ऐप्स आ जाएंगी, तो वो 2% भी ले जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा आज से 2 साल के अंदर कि 0.02 मैक्सिमम होगा एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर। इससे ज़्यादा शायद आपको नहीं मिलेगा किसी भी अच्छे प्लेटफॉर्म पे। तो अब होगा क्या, या तो ये क्या करेंगे, इल्यूजन देने के लिए क्या बोलते हैं कि आपको कैशबैक ज़्यादा मिलेगा, अपने खुद के ही चीप थर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट उस पर लिस्ट कर देंगे। जो 100 रुपये की चीज़ होगी उसको 1500 रुपये की लिस्ट कर देंगे, और आपको बोलेंगे इस पर तो 75% कैशबैक है, इस पर तो 1000% कैशबैक है। ये फालतू की बकवास करेंगे, क्योंकि इनको अल्टीमेटली करना क्या है, मैंने आपको एक चीज़ बताई ना, इसलिए मैं बोलता हूँ कि एक नेटवर्कर की कंपनी को ना, मैंने जितना भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, एक नेटवर्कर कंपनी जो बनाता है वो उसको लास्ट में नेटवर्किंग ही बना देता है। उसका बस एक ही फोकस है, लोग कैसे जुड़े, प्रोडक्ट सर्विस क्वालिटी, बस नाम के लिए कूड़ा कचरा ही यहाँ पे बेचा जाता है। और उसका एक परफेक्ट एग्जांपल आपको नेक्स्ट मनी में मिल जाएगा। और इन्होंने स्टार्ट भी कर दिया अपने प्रोडक्ट लॉन्च करने। अगर भाई तुम्हें अपने सिस्टम पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट है तो क्यों एलोवेरा, क्यों बड़े बड़े और चीज़ें लॉन्च कर रहे हो तुम ना, 10 से ज़्यादा प्रोडक्ट लॉन्च कर चुके हो, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि इससे हम आगे जाके नहीं चल सकते। लास्ट में ये कंपनी भी लोगों से प्रोडक्ट या सर्विस ही बिकवाएगी, ये प्रोडक्ट ही बिकवाएगी एक्चुअल में। फिर वो बाइनरी प्लान पे आए चाहे जनरेशन में आए, लेकिन अल्टीमेटली आज से 6 से 8 महीने के बाद हर इंसान को जो नेक्स्ट मनी में उसको बाइनरी या जनरेशन पे काम करके वही कूड़ा कचरा ही बेचना होगा। अब आ जाता है दोस्तों, देयर इज नो सच थिंग एज डिजिटल लॉयल्टी। इस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा अच्छे से समझना, क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना। होता क्या है कि लास्ट में क्या होगा, मैंने आपको क्या बताया कि 5-5 का मैट्रिक्स है। 20 लाख के नीचे सीधा आएंगे 1 करोड़ लोग। अब ये 1 करोड़ लोग आएंगे, इनके सामने 2 सिनारियो होंगे इनके साथ। क्या तो ये चीटेड फील करेंगे और इंडस्ट्री को गालियां देना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये सीधा बोलेंगे 1500 किस चीज़ का फ्री में मिल रहा है। भाई आज की डेट में अगर आपसे पेटीएम के लिए कोई बोले कि मेरी ऐप डाउनलोड कर लो, वो पेटीएम के फीचर दे रही है आपको, सेम पेटीएम का काम कर रही है, और आपसे 1700 रुपये चार्ज कर ले, तो आपको क्या होगा, आप बोलोगे ना भाई अरे पागल है क्या, इस चीज़ के लिए तूने मेरे पैसे लूट लिए, ये तो पेटीएम फ्री में ही ना दे रहा है। सेम चीज़ यहाँ पे होगी, जो ये सारी की सारी चीज़ दे रही है। आज 50 से ज़्यादा ऐप है जो फ्री में दे रही है। तो आने वाले टाइम में यही होना है कि ये जो लोग हैं 1 करोड़ लोग, ये चीटेड फील करेंगे कि भाई हमारे को ठग लिया। और जब ये चीटेड फील करेंगे तो इंडस्ट्री बदनाम होगी, तो 90% तो इंडस्ट्री को वैसे नुकसान हो गया। दूसरा, कुछ लोग होंगे जो चीटेड फील नहीं करेंगे, लेकिन कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे चलो यार अभी भी उम्मीद है, अभी भी नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। वो क्या करेंगे, दे विल शिफ्ट टू ऐसी कंपनीज, क्योंकि ये 1500 ले रही है, कुछ कंपनी मार्केट में ऐसे आ गई जो 440 रुपए ले रही है, कुछ कंपनी 250 में भी आ गया सेम यही फीचर। वो भी कह रहे हैं हम अगला अमेजोन बनाएंगे, अगला फ्लिपकार्ट बनाएंगे, और ये कर देंगे वो कर देंगे, सारी की सारी प्लानिंग सेम।
वो 250 रुपये ले रही है, कुछ 100 में आ गई है, और बहुत सारी कंपनियां जो ये सारा का सारा चीज़ें आपको फ्री में दे रही हैं। तो ये लोग क्या करेंगे, हटेंगे यहाँ से और फ्री में आ जाएंगे, क्योंकि डिजिटल लॉयल्टी डज नॉट एग्जिस्ट। आपको आज पता है, अगर आज जोमेटो आपको चाहे कितने भी टाइम से डिस्काउंट दे रहा हो, लेकिन जिस दिन जोमेटो अपना डिस्काउंट खत्म करता है और स्विगी पे डिस्काउंट आ जाता है ना, या कैशबैक आ जाता है, तो आप क्या करते हो, जोमेटो ऐप को करते हो अनइंस्टॉल और स्विगी को करते हो इंस्टॉल, और स्विगी पे अगले 1 महीने खाना आ रहा है स्विगी से, फिर स्विगी को हटाया फूड पांडा आया, फिर फूड पांडा को हटाया कोई और चीज़ आई, क्योंकि डिजिटल लॉयल्टी कभी भी नहीं बनती। सीधा का सीधा ये 1 करोड़ लोग सीधा सोचेंगे भाई हम पागल है क्या, हम इस ऐप से क्यों बाय करें, एक तो हम बाय करेंगे तो हमारे को कोई फायदा नहीं, समझ रहे हो, जो हमें फायदा मिल रहा है वो ऐसी ऐप में ही मिल रहा है जो फ्री में है, और जो फ्री में ऐप आई होंगी, क्योंकि हर महीने नई लॉन्च हो रही होंगी, तो हर बंदा क्या सोचेगा, नई ऐप को ना कर लूँ मैं, क्योंकि नई ऐप पे चांस है कि मैं सबसे ऊपर रहूंगा, मेरे नीचे करोड़ों लोग आ जाएंगे, और फ्री में ऐप है तो मैं इसको प्रमोट करने जाता हूँ। ऐसी लाखों ऐप आएंगे और ये लाखों लोग उन लाखों ऐपों में बट जाएंगे, क्योंकि डिजिटल लॉयल्टी एग्जिस्ट नहीं करती। और सिंपल सी चीज़ है, हर कोई चाहेगा कि यार फ्री वाला जब आ गया तो फ्री में हम उसी ऐप को करते हैं प्रमोट। एट द एंड होगा क्या कि नेटवर्क मार्केटिंग का नाम खराब हो गई होगा, और इस कंसेप्ट के साथ नेटवर्क मार्केटिंग नहीं की जा सकती। तो दोस्तों सोच चैनल पे बस आपको यही बताना था। हो सकता है क्योंकि मेरे को फीवर है अभी भी बहुत ज़्यादा, तो शायद मैं आपको जस्टिफाई कर पाया हूँगा कि क्या मैं आपको बोलना चाह रहा था। बस हाँ, लास्ट में कुछ चीज़ें और बोलना चाहूँगा। यहाँ पे क्या है, मैंने आपको बताया लास्ट में ये कंपनी भी बाइनरी और उस पर ही आने वाली है जनरेशन पर, आपसे सिर्फ प्रोडक्ट ही बिकवाएंगे। तो एक और चीज है, ये आपको क्या बोलते हैं ना, आजकल इनके प्लान में एक और फालतू की बकवास करते हैं, प्राइम मेंबरशिप। जियो भी तो प्राइम के लिए चार्ज करता है, अमेजन प्राइम भी तो अपनी सर्विसेज के लिए चार्ज करता है, तो हमने कर लिया तो क्या हो गया भाई। अगर अमेजन प्राइम अपनी सर्विसेज के लिए चार्ज करता है तो वो एक ऐसी चीज प्रोवाइड करता है जो अमेजन प्राइम के अलावा कहीं और अवेलेबल नहीं है। जियो भी उन सर्विसेज के लिए चार्ज करता है, तो वो सर्विस भी आपको प्रोवाइड करता है जो उसके अलावा और कहीं पे नहीं है। तो जब अगर आप अपने आप को अमेजन प्राइम मेंबरशिप से कंपेयर कर रहे हो ना, तो आप क्या दे रहे हो, आप वो चीज दे रहे हो जो फ्री में कम आपके जैसे 36 ऐप हैं जो आज की डेट में दे रही है फ्री के अंदर। और जहां तक बात रही प्राइम वगैरह मेंबरशिप, वो क्यों लेते हैं, यूट्यूब पे भी आता है प्राइम, आप समझ रहे हैं, वो आपसे इसलिए लेते हैं कि अगर आप प्राइम मेंबरशिप ले रहे हो तो वो आपके लिए मूवीज को बाय करते हैं, वो ऐसी ऐसी सीरीज को बाय करते हैं जो सिर्फ वहीं पे अवेलेबल होती है। तो वो फ्री में नहीं बनाई किसी ने सीरीज और वहां पे डाल दी नेटफ्लिक्स पे कि दिखा दो दुनिया को, नहीं, नेटफ्लिक्स उनको चार्ज पे करता है और उस चार्ज के लिए वो आपसे पैसे लेता है। तो अगर आप कोई भी प्राइम मेंबरशिप बेच रहे हो तो उसमें आप कोई ऐसी चीज दे रहे हो जो कि चार्जेबल बनती है नहीं, आप बस ये लोगों को इल्यूजन, भोले भाले लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। इसलिए मैंने लिखा है कि क्यों भोले भाले लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। प्राइम मेंबरशिप के नाम पे आप कुछ नहीं दे रहे हो उनको, आप फ्री की चीज़ सिर्फ पैसे रोटेट करने के लिए पैसा ले रहे हो उनसे, और प्राइम मेंबरशिप और इस टाइप के इल्यूजन दे रहे हो, क्योंकि भोले भाले लोग टेक्नोलॉजी ज़्यादा समझ नहीं पाते और वही इनका ऑडियंस है। बट हाँ, जिस हिसाब से लोग जियो की वजह से जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे सब लोग समझ जाएंगे। अगले 6-8 महीने 1 साल के अंदर लोगों को पता लगेगा कि ये कितना बड़ा स्कैम और कितना बड़ा एक फ्रॉड था। तो वो लोग बेचारे बहुत ज़्यादा चिटिड फील करेंगे और इंडस्ट्री को इससे बदनामी होगी। फिर यंगेस्ट सीएमडी का मैंने बताया था कि वो यंगेस्ट सीएमडी नहीं है, वो एक झूठ है, जो मैंने लास्ट वीडियो में बोला। तो कई लोगों का कमेंट आ रहा है कि यंगेस्ट सीएमडी नहीं है तो गूगल पे कैसे आ रहा है यंगेस्ट सीएमडी है। अब भाई तुम क्या पागल हो गया। आज 1,000 रुपये, 1,000 मैंने ज़्यादा बोल दिया, 249 का कोई भी डोमेन ले लो, xyz.com, जो भी आपको चाहिए .in, 249 रुपये में GoDaddy से खरीद लो। उसके अंदर आप फ्री में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप जहाँ पे आप अपनी एक वेबसाइट बना सकते हो। मुश्किल से 1,000-1,500 रुपये में आप कोई भी वेबसाइट आज के डेट में बना सकते हो, या किसी से भी बनवाओगे तो। और उस वेबसाइट पर आप डाल दो कि डोनाल्ड ट्रंप इज, क्या बोलते हैं, प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, हु इज प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, आंसर में डाल दो डोनाल्ड ट्रंप। और फिर बाद में ना दुनिया को, और उसको मतलब वो वेबसाइट पे आपने डाल दिया, और फिर बाद में दुनिया के घर घर में जा जाके लोगों को बोलो, अबे देख डोनाल्ड ट्रंप ना यूएसए का नहीं है प्रेसिडेंट, इंडिया का प्रेसिडेंट है। वो पूछेगा अबे तू पागल है, ऐसे कैसे, देख गूगल पे तो लिखा है। अबे भाई वो गूगल पे नहीं लिखा, वो गूगल पे आप क्या है, गूगल पे आप कुछ भी सर्च करते हो, वो उस ऐप वो मतलब अगर गूगल पे जब आप कोई चीज़ सर्च करते हो और अगर कुछ सर्च में कोई चीज़ आ रही है, आप जब वहाँ पे क्लिक करते हो और उस एक कोई वेबसाइट खुल रही है, उस वेबसाइट पे लिखा हुआ है ये चीज़। आप समझ रहे हो, गूगल का काम नहीं है, गूगल सिर्फ वो वेबसाइट ओपन कर रहा है और उस वेबसाइट पे आप कुछ भी लिख दो। बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जो अपने फालतू के ब्लॉग लिख देती हैं, टॉप अर्नर इन इंडिया, और वहां पे आप देखोगे उसने अपनी कंपनी के 10 लोगों को डाल रखा होगा, मतलब 15 लोगों की लिस्ट होगी, 10 उसी की खुद की कंपनी के होंगे। तो ऐसी मार्केटिंग, ऐसी चीप मार्केटिंग बहुत सारी कंपनियां ऑलरेडी यूज करती हैं लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, क्योंकि लोगों को नहीं पता, लोगों को लगता है गूगल पे डाल दिया आ गया तो सच होगा। भाई ऐसा नहीं होता, आप अपनी वेबसाइट में किसी को कुछ भी डाल सकते हो। आप चाहो तो
मतलब कुछ भी लिख सकते हो यार, आपकी खुद की वेबसाइट है, खुद का आप है, खरीद के कुछ भी लिख दो उसके ऊपर, आप समझ रहे हैं। तो लोगों को, भोले भाले लोगों को इसलिए बेवकूफ बनाया जा रहा है। पहले इन्होंने वही चीज यंगेस्ट सीएमडी वाला झूठ बोला, अब वो पकड़ा गया तो कह रहे मैंने तो बोला ही नहीं, लोग बोलते थे। अबे लोग बोलते थे, तेरी कंपनी के अंदर बोलते थे, तुमने कभी इतना नहीं वो किया कि लोगों को जाके करेक्ट कर दो कि भाई ये झूठ क्यों बोल रहे हो, मैं नहीं हूँ यंगेस्ट सीएमडी। तो वो आप लास्ट वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। मुझे लगता है वहाँ पे हम बेहतर तरीके से समझा पाए। दोस्तों तो आपको मैं समझा पाया हूँ शायद अभी तक के पूरे वीडियो में। एक चीज़ क्लियर हो गई होगी, सबसे पहली चीज़ जो क्लियर हुई होगी कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है। ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है, बहुत ही पावरफुल चीज़ है। बट ये उनके लिए जो इंडिविजुअल लोग हैं, जो जैसे बीइंग ए यूट्यूबर अगर मैं बात करूँ, या कोई इन्फ्लुएंसर है सोशल मीडिया पे, वो क्या कर सकता है, अपने इनके साथ टाइप करके अगर इनको थ्रू भेजता है अपने थ्रू कस्टमर्स को इन पोर्टल्स पे, वहाँ से उसको एक रेवेन्यू जनरेट हो सकता है और वो उसका घर चल सकता है, उसका काम चल सकता है। लेकिन इसमें ड्रास्टिकली आने वाले टाइम में जो है कमीशन कम होता जाएगा, और हो सकता है आने वाले टाइम में आपको 0.0002% भी मिले। वॉल्यूम के ऊपर ये सारी की सारी चीज़ चलेगी। टेक्नोलॉजी में ऐसा ही होता है। अगर 2016 से 2019 तक कमीशन 6% से लेकर 0.5 हो सकता है, तो 2019 से 2022 तक कमीशन 0.0005 क्यों नहीं हो सकता, बहुत ईजिली हो जाएगा। अब आ जाते हैं कैशबैक क्या होता है। कैशबैक आपको पता है, कैशबैक नॉर्मल ये होता था। आजकल कुछ कंपनी, क्योंकि LIC में भी पहले कोई आपको नहीं देता था वापस 30%, बट होता क्या है ना, मार्केट में इतना गंद मच जाता है एक टाइम पे कि दूसरे लोग, जो नए लोग आते हैं, वो क्या करते हैं कि यार 100 रुपये की चीज़ बेच रहे हैं। आपने देखा होगा नॉर्मली दुकानदार भी ऐसा करते हैं। एक दुकानदार क्या करता है, जब नई जगह दुकान खोलता है तो वो अट्रैक्ट करने के लिए कस्टमर को क्या करता है कि अरे ये पेन मेरे को 10 रुपये का बेचता हूँ मैं, इसमें मेरे को 2 रुपये बचते हैं। दूसरी दुकान वाला भी 10 का बेच रहा है, क्यों ना मैं 9 का बेचूँ, सो डेट के कस्टमर मेरे पास ज़्यादा आ जाए। बट एट द एंड होता क्या है, वो ये सब चीज़ों पे मार्जिन इतना कम होता है कि उसको पता लगता है कि उसकी कॉस्टिंग भी नहीं निकल रही है और धीरे धीरे उसको इंक्रीज करना पड़ जाता है। सेम तरीके से आज की डेट में क्या कर रही है ऐप, जो नॉर्मली पहले 2 रुपये में दुकानदार ये सब लोग अपना घर चला लेते थे, आजकल कुछ ऐप आ गई, क्योंकि ऐप को चलाने की कॉस्ट थोड़ी कम होती है, तो वो क्या कर रही है, हम 80% वापस दे देंगे। और क्योंकि अभी उनको उनका 20% भी इतना ज़्यादा लग रहा है कि वो सोच रहे हैं कि मज़ा आ गया। लेकिन आने वाले टाइम में क्या होगा कि वो 20% जो है, वो जब उनको पीछे से मार्जिन ही इतना मिलेगा 0.20 0.005, तो आपको पता लगेगा कि अगर वो उसमें से कुछ भी आपको दे देंगे लोगों को, तो वो बर्बाद हो जाएंगी। तो ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करेगी। 70 हज़ार रुपये की ऐसी ऐप है, आप खुद भी अपनी ऐप बनवा सकते हो अगर आपको ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट है तो। बट आप फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा प्लीज़, बिकॉज डिजिटल इंडिया को प्रमोट करना है, तो आप फ्री में ऐसी चीज़ें प्रमोट कीजिए। फ्री में आप क्या बोलते हैं, लोगों को अवेयर कीजिए। मनी सर्कुलेट मत कीजिए, इसको स्कैम मत बनाइए, और हर जगह फ्रॉड करने की ज़रूरत नहीं होती। तो दोस्तों फिर लास्ट में मैंने बताया कि कैसे नेक्स्ट मनी जो है एक तरीके का स्कैम कर रही है, और सिर्फ क्या बोलते हैं आने वाले टाइम में जो ये मनी सर्कुलेट हो रहा है, इसकी वजह से क्या होगा, 90% लोग जो हैं उनको चीटेड फील होगा। चीटेड फील होने का भी हमने यहाँ पे देखा, क्योंकि डिजिटल लॉयल्टी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। आज आप चाहे लोगों को बेवकूफ़ बना दे रहे हो कि अरे यही तो चीज़ है, ये तो बाहर से भी लेते हो, यहाँ से भी लेते हो, यहाँ से लेके एक्स्ट्रा भी बच रहा है, तो क्या नुकसान है इसके अंदर। बट कल के डेट में जब उनको पता लगा नुकसान ये है भाई कि ये सारी चीज़ें मैं बचा सकता था फ्री की ऐप में, जो फ्रीली अवेलेबल हैं, तुमने मेरे से इस चीज़ के 1500 चार्ज कर लिए। ये प्रॉब्लम है कि क्योंकि खुद आपसे सोचो, अगर आज पेटीएम के ही फीचर के लिए आपको कोई दूसरी नई ऐप आए और 1770 रुपये चार्ज कर ले, आप नहीं बोलोगे भाई ये चीज़ तुम्हें पेटीएम पे फ्री में कर लेता, 1770 किस चीज़ के चार्ज किए। तो सेम चीज़ है। और बाद में क्या होगा, वो 1 करोड़ लोगों में से नॉर्मली क्या तो लोग चीटेड फील करेंगे तो इंडस्ट्री बदनाम होगी, चीटेड फील नहीं करेंगे तो वो ऐसी चीज़ों पे मूव हो जाएंगे जो ऑटोमेटिकली फ्री में अवेलेबल होगी। बट दोनों ही केस में, चाहे वो फ्री वाली ऐप को प्रमोट करें, चाहे वो महंगी वाली ऐप को प्रमोट करें, जो एफिलिएट मार्केटिंग का कमीशन आता है उसके थ्रू वो फाइनेंशियली फ्री कभी भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो इतना नहीं होता जितना आपको स्टैटिस्टिकली दिखाया जाता है। वो इतना, अगर किसी को 10,000 रुपये भी आ गया ना 1 लाख लोगों की टीम होने के बावजूद भी, आज से 2 साल के बाद, तो आप सोच लेना कि वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि टेक्नोलॉजी, मैंने आपको बताया ना कि खत्म होता जा रहा है, मार्जिन श्रिंक होता जा रहा है ना। और यही तो चीज़ हम आपको हमेशा से समझाते भी हैं सोच चैनल पे कि यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है हर जगह से खत्म करती जा रही है ना, लोगों की नीड, मार्जिन खत्म करती जा रही है, स्पेशली डिजिटल चीज़ों में। और डिजिटल चीज़ों में ये नेटवर्क मार्केटिंग को घुसा रहे हैं, और क्योंकि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है इसलिए मनी सर्कुलेट कर रहे हैं, और कुछ नहीं हो सकता पॉसिबल। अब होगा क्या कि डिजिटल लॉयल्टी एग्जिस्ट नहीं करती, लास्ट में लोग यहाँ आएंगे। और फिर लास्ट में हमने जो डिस्कस किया कि भाई लोग भोले भाले लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद करो। और लास्ट में दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा आपको कि कोई भी अच्छी कंपनी चूज़ करो। ठीक है, कई लोग बड़े हारे हुए हैं आज के डेट में। मेरे पास कई लोगों ने ऐसा बोला, सर हम प्रोडक्ट बेस में इतने सालों से काम कर रहे थे, हम आगे सक्सेस नहीं हो पाए, तो हमें लगा यही कर लेते हैं, क्या पता 6 महीने में वैसा कमा लो। और आपको पता है ये जो स्कैम होते हैं ना, जैसे पहले क्या आते थे, क्लिक बेस्ड कंपनी आई, फिक्स सैलरी वाली कंपनी आई, फिर आपको क्या बोलते हैं रेंट वाली कंपनी आई, फिर आपको क्या बोलते हैं ये ट्रेडिंग वाली कंपनी आई। उसी तरीके से दोस्तों ये हैं,
ये जो आज के डेट में आपसे ले रहे हैं ना कैशबैक वाली कंपनी जो आ रही है सारी की सारी, ये वही चीज़ है। स्कैम्स बदल रही हैं, तरीके बदल रहे हैं, और हर इस टाइप के स्कैम्स ने ना उन्हीं लोगों को यूज किया जो हारे हुए लोग थे, उन लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, और लास्ट में उन बेचारों को और तोड़ के चले गए इंडस्ट्री से, और फिर उन लोगों का वैसे भी इंडस्ट्री में काम करने का मन नहीं करता। तो दोस्तों एजुकेट हो जाइए, समझदार हो जाइए, समझ के डिसीजन लीजिए। और डायरेक्ट सेलिंग जो है बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही पावरफुल इंडस्ट्री है। आने वाले टाइम में करोड़ों लोग इस प्रोफेशन के थ्रू क्या बोलते हैं अपना अर्न करेंगे, बहुत अच्छा अर्न करेंगे, अपना घर चलाएंगे। लेकिन एट द सेम टाइम इस इंडस्ट्री में एजुकेशन की बहुत ज़्यादा कमी है, जिसकी वजह से इस टाइप के जो स्कैम्स हैं कई बार आते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो आप एक चीज़ समझिए दोस्तों, समझदार हो जाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, अगर आपको पसंद आया है ये वीडियो और आपको लगता है कि आज आपने कुछ नई चीज़ सीखी है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सोच चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही लॉजिकली आपको एक्सप्लेन करते रहेंगे कि कैसे फ्यूचर देख के आपको कंपनी डिसाइड करनी चाहिए और स्कैम से दूर रहना चाहिए। तो थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगली बार किसी अच्छे टॉपिक पे बात करेंगे, किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।